हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मौसमी, इंडियन मॉम में आपका स्वागत करती हूँ। इस समय सुबह के बज रहे थे 10 और हम लोग निकल चुके हैं मार्केट। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट करिएगा। आपका कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। तो इस समय बज रहे थे 10 और हम लोग निकल पड़े मार्केट। और ये देखिए, गंगा मैया हमारे यहाँ की 5वीं बार हनुमान जी को डुबो चुकी हैं और हम लोग शास्त्रीपुर डाक के ये देखिए आ गए यहाँ शॉप पे, साड़ी के दुकान पे। तो ये साड़ी मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ही मन को भाई ये साड़ी। और ये साड़ी हम लोगों ने लिया भी। और किसकी शॉपिंग कर रही हूँ आगे आप चलिए बताती हूँ। तो ये साड़ी जो नीचे वाली थी ना, फिरोजी कलर, ये बिल्कुल हट के साड़ी थी। आप लोगों को जिससे मोटी लग रही थी, पर मोटी साड़ी नहीं है। और इसका ये हर चीज़ इसका बहुत ही अच्छा था, मोबाइल से और रियल में बहुत ही अच्छी साड़ी थी। और ये शायद समथिंग, हाँ, 5 या 6 हज़ार की थी। 5 के ऊपर थी, 55 या 5600 की, ऐसी ही थी ऐसे ही। तो फिर ये जो पीली वाली ऊपर दिखा रहे हैं वो भी इसी प्राइस की थी। पर ये साड़ी बहुत ही अच्छी मुझे लग रही थी। मोबाइल में तब भी उतना, मैं खुद ही देख रही हूँ, उतना अच्छी नहीं लग रही थी जितना हकीकत में रियल में जितनी अच्छी लग रही थी ये साड़ी। तो ये तो हम लोगों ने एक साड़ी ले लिया था और ये पीली वाली तो नहीं लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा पैटर्न उसका वो है। तो फिर इस तरह से हमें लेनी थी पूरी साड़ी महंगी, क्योंकि सगाई में देनी है। तो हमारे भांजे की सगाई है तो उसमें देनी है साड़ी, तो उसके हिसाब से साड़ी महंगी ही लेनी थी। 5 के ऊपर जितनी साड़ियाँ ली गई थी, 5 साड़ी ली गई थी, पाँचों 5,000 के ऊपर ही साड़ी लिया गया था। तो ये देखिए, कुछ अलग हट के दिखा रहे थे साड़ी। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी आई हुई थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। पर फ़िलहाल मुझे अभी लेना नहीं था। और क्योंकि शादी इस समय अभी तो है नहीं, नवंबर में शादी, सब जितनी इस समय शादियाँ पड़ रही हैं नवंबर और फरवरी में पड़ रही हैं। तो एक तो 6-6 महीने में पैटर्न चेंज होता है। तो इसलिए मैं सोची कि मैं आगे सबका शॉपिंग करा दूंगी, फिर लास्ट में मैं लूँगी साड़ी। तो ये भी साड़ी कुछ हट के थी। फ़िलहाल ये साड़ी हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि अक्सर ये साड़ी आपको देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। तो मैं लेना चाहती थी जितना कि सारी साड़ियाँ हट के, थोड़ी सी हट के रहे, लुक चेंज रहे, ताकि इस तरह से साड़ी मैं लेना चाहती हूँ। तो फिर ये भी येलो दिखा रहे थे तो थोड़ा सा ये सब मैचिंग मैचिंग हो जाता है, क्योंकि ये सब साड़ियाँ तो अक्सर मिल ही जाती है आपको। तो फिर 2 से 3 साड़ी हमें पसंद आ गई थी। तो फ़िलहाल अभी हो सकता है कि दिखाऊं, पर ज़्यादा वो नहीं है कि मैं, याद भी नहीं है कि मैंने सूट किया भी था कि नहीं, क्योंकि ये सारी दुकानों में ना सूट करने नहीं देते हैं। क्योंकि ये राजरतन है, राजरतन में आई हूँ। तो फिर यहाँ ये सब दुकानों में ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता। तब भी मैं थोड़ा बहुत तो बना ही लेती हूँ पर ज़्यादा इन सब दुकानों में वीडियो अलाउ नहीं होता, नहीं बनाने देते हैं। तो फिर जितनी सिविल लाइंस की हमें लगता है जितनी दुकानें हैं उधर वीडियो बनाना अलाउ नहीं होता, वीडियो नहीं बना सकते हो आप। तब भी मैं जब कोई नहीं रहता ना, तो ये जो ये हैं तो ये सब कुछ नहीं बोल, दिखाने वाले कुछ नहीं बोलते थे, पर जो मालिक है ना वो रहते हैं तो वो नहीं बनाने देते हैं। तो यहाँ सारी साड़ियाँ दिखा रहे थे। फ़िलहाल मुझे, हम लोगों को पसंद आ गई थी 4, शायद 4 साड़ियाँ पसंद कर लिए थे। ये 5वीं साड़ी नहीं पसंद आ रही थी। तो सोचा कि थोड़ा कुछ हट के लिया जाए, पर कुछ हट के तो ये सब दिखाने लगे। तो ये मुझे तो नहीं पसंद आ रही थी। जो फ़िलहाल शुरुआत में जितनी साड़ियाँ थी सारी साड़ियाँ अच्छी थी, उसमें से तो 4 साड़ियाँ पसंद आ गई। अब 5वीं की बारी आती है तो वो नहीं पसंद आ रही थी, ये सारी साड़ियाँ मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। पर फ़िलहाल ये सब हट के तो हैं, अभी नहीं चली है, पर हम लोग ये, जब हमारे ज़माने में ये हम लोग पहन चुके हैं तो फिर वही आता है वही जाता है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है तो ये होता है कि नया लुक है, पर वही है। तो ये सारी साड़ियाँ जब हम लोग एक बार यूज कर चुके हैं ना, तो वो हम लोगों को नहीं पसंद आ रहा था। तो ये सब फिर से वही आती है फिर वही जाती है, पर वही है, थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है।
तो ये साड़ी तो फिर उसके बाद हम लोगों का डिमांड आया कि नेट की साड़ी दिखाइए, तो ये वाली साड़ी तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। फ़िलहाल थोड़ा-सा ही पूरा वो था, ये बॉर्डर ही था, पर बहुत ही अच्छी साड़ी लग रही थी। इसका ब्लाउज भी इस तरह का है, ब्लाउज हैवी था और ब्लाउज हैवी था और साड़ी भी इस तरह की थी। ये हमें पता नहीं क्यों नेट की साड़ी बहुत ही अच्छी लगती है। पर तो फिर ये वाली साड़ी तो मुझे भाई बहुत ही सुंदर लगी। अगर मुझे लेना होता ना तो मैं ज़रूर ये साड़ी लेती। फ़िलहाल दीदी लोग बोली कि नहीं, क्योंकि गांव की शादी है उसके हिसाब से बोल रही थी कि नहीं, फ़िलहाल अगर ये कोई लड़की पहनती साड़ी ना ये बहुत ही अच्छी लगती, क्योंकि लहंगा इसको फेल कर रहा था। मुझे ये साड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये देखिए पूरा इसका लुक, और ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। नहीं 6,000 की थी, ये 6 या 7,000 की थी ये वाली साड़ी। बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ़िलहाल मैंने कोई लिया नहीं इसे, क्योंकि दीदी लोग का ये था कि वो गाँव की शादी है, वो बिल्कुल वाइट कलर का नेट है ना, बिल्कुल सजे से। और एक होता है ना कि भरी साड़ी नेट में तो वो नहीं दिखता है, और ये सारी साड़ियाँ अगर पहनेंगी तो पूरा का पूरा दिखेगा, तो इसलिए हम लोगों ने उसे कैंसिल कर दिया। फ़िलहाल अगर मेरा बस चलता तो मैं ले ही लेती, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। फ़िलहाल वो लड़की की पैटर्न, जैसे कि लड़कियां अगर पहनती हैं शादी में साड़ी, तो उनके लिए तो बहुत परफेक्ट साड़ी थी, बहुत ही अच्छी थी। तो फ़िलहाल मेरी तो बिटिया भी इतनी बड़ी नहीं थी कि मैं ले लूँ, क्योंकि अभी वो इतनी छोटी है कि वो साड़ी पहनने लायक है नहीं। तो ये फिर साड़ियाँ उसके बाद सगाई की हमें लगता है सारी साड़ियाँ हो गई। उसके बाद दीदी को भी लेनी थी साड़ी 2500 और 3,000 के रेंज में, तो वो सारी साड़ियाँ दिखाने लगे, तो उसमें से उन्हें चॉइस करनी थी, क्योंकि उनके यहाँ शादी पड़ी थी। तो बता देती हूँ किस भांजे की शादी है। ये मेरी जो छोटी वाली ननद है ना, उनके जेठानी के बेटे की शादी है। तो फ़िलहाल हमारा जैसे होता है ना कि मैं हर जगह जाती हूँ, जैसे छोटी वाली ननद के यहाँ तो पूरा वही रहता है, उनकी जेठानी भी मुझे ज़रूर एक बार वो करती हैं। तो फिर जैसे ज्वेलरी भी बनवाना हुआ ना, तो मैं भी गई थी कि कौन सी चॉइस करना है, क्या लेना है ज्वेलरी में, कौन सी डिज़ाइन लेनी है, तब भी मैं गई थी। साड़ी में भी गई, सब जगह इनकी शॉपिंग मैं ही करवाई थी, मैं और मेरी छोटी वाली ननद, उनकी भाई जेठानी के बेटे ही हैं वो भी, और मैं, दोनों लोग हम लोग गए थे। तो होता है ना कि किसी को भरोसा होता है कि हाँ इनको ले चलेंगे तो पसंद अच्छा करेंगे, तो फिर वो होता है कि एक भरोसे की बात होती है। और रिश्ता चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, उससे नहीं मतलब है। तो फ़िलहाल भले मतलब एक होता है, एक लगाव जो है वो है। तो फिर यहाँ सब साड़ियों को दीदी की भी साड़ी पसंद आ गई यहाँ से लेके। उसके बाद अब चलेंगे, सूट की बारी आती है भाई। पर सूट भी तो वो होता है ना कि उसे भी पसंद करना बहुत ही सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ साड़ियाँ जितनी थी ना 5 साड़ियाँ थी और 2 सूट देने थे, तो वो सारी साड़ियाँ 5 तो हो गई। ये देखिए ये सारी साड़ियाँ थी, और ये वाली जो ब्लू वाली में कुछ नहीं बहुत ही हट के थी। पर फिलहाल पूरा साड़ी अगर दिखी नहीं तो बहुत ही अच्छी साड़ी थी। लास्ट वाली साड़ी बहुत ही अच्छी साड़ी मिल गई। तो ये देखिए 4 लोग हम लोग गए थे। जो सबसे लास्ट में हरी कलर की साड़ी पहनी है उनकी बेटी की शादी है, और ये उनकी ननद है, हमारी दीदी की ननद है, और हमारी दीदी को तो आप पहचानते ही होंगे। उसके बाद इन्हीं की एक दुकान खुली है थोड़ी सी दूर पे, तो उनके दुकान पे सूट भी ले लिया। उसके बाद आ गए मॉल में थोड़ा सा, और मुझे भी कुछ लेना था, पैंट वगैरह लेना था, वो मैं ली, क्योंकि मेरी भी शॉपिंग थोड़ी सी बाकी थी। तो मैं सोची कि लगे हाथे आई हूँ तो ये भी सारी शॉपिंग कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर मुझे आना पड़ेगा, क्योंकि दीदी लोग के साथ आए। तो फिर हम लोग सोचे कि मैं भी अपना कर लेती हूँ। उसके बाद देखिए निकलते निकलते बड़े ज़ोरों की आई बारिश थी। पर हम लोगों का जैसे ना वो गाड़ी तो इधर जाती नहीं उतना, क्योंकि अगर कटरा चौक और इधर तो गाड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो फिर हम लोगों ने ये किया, ई रिक्शा घर से ही कर लिया था। तो ये ना भैया जगह जगह पे जहाँ लेना होता वहाँ छोड़ देते, उसके बाद ये चले जाते थे, क्योंकि जैसे दुकानों पे ज़्यादा पार्किंग तो होती नहीं है ये सब जगह।
तो इसलिए, और गाड़ी ले आते तो फिर कहाँ खड़े करते, तो इसलिए गाड़ी से हम लोग नहीं आए थे। और नहीं तो गाड़ी तो दो 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 दीदी के पास भी है, मेरे पास भी है, पर हम लोग इसी लिए नहीं आते हैं क्योंकि इन सब जगह ना तो फिर 4 व्हीलर लेके कहाँ कहाँ टहलेंगे। तो इसलिए तो फिर वहाँ से सारे सामान को लेके उसके बाद बारिश बहुत ज़ोरों से होने लगी, तो फिर आ गए यहाँ। और अब लेनी थी हम लोगों को, मेकअप पूरा लेना था और सूटकेस लेना था। सारी चीज़ मैं इन्हीं भैया के यहाँ लेती हूँ, ये तो आप लोग जानते होंगे। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो तो पता होगा उनको कि मैं इनके यहाँ से और कहीं भी सामान नहीं लेती हूँ, इन्हीं के यहाँ पूरा चीज़ मैं लेती हूँ। क्योंकि ये भी जानते हैं कि मैं क्या यूज करती हूँ क्या नहीं, तो फिर इनको पता होता है कि कौन सा चीज़ इनको चाहिए। तो वो फटाफट से, मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, वो निकाल देते हैं। जैसे इंगेजमेंट है या तो शादी है, उसके हिसाब से ये सारे सामान को निकाल देते हैं। तो फिर और भाई सगाई में या तो कहीं भी देना है तो ब्रांडेड। और फ़िलहाल मैं भी कोई अगर क्रीम वीडियो बनाने के लिए भी लगाती हूँ ना, तो कोई भी ऐसा क्रीम नहीं लगाती हूँ कि कोई भी लगा के काम चलाऊँ। मैं जितना भी लेती हूँ वाटरप्रूफ लेती हूँ। नहीं तो ऐसा नहीं, वीडियो बनाने के लिए आप ऐसे भी क्रीम यूज कर सकते हो, पर उससे क्या है ना कि अगर हमारा डेली का काम है, अगर हम कोई क्रीम ऐसे ही यूज करेंगे ना तो चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मैं जितना क्रीम अगर अपने चेहरे पे अप्लाई करती हूँ ना, तो सारे वाटरप्रूफ होते हैं और मतलब स्किन के लिए नुकसान ना हो वो देखते हुए मैं सारे प्रोडक्ट लेती हूँ। तो भैया एक तो बताते भी हैं कि ये वाला ले जाइए आप, इससे आपके चेहरे पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब सोच समझ के मैं जितना क्रीम लेती हूँ तैयार होने के लिए वह सब अच्छी वाली क्रीम लेती हूँ। क्योंकि होता है ना कि थोड़े से बचत तो कर लोगे, आपकी वीडियो भी बन जाएगा, बचत तो कर लोगी, पर चेहरा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि वैसे भी ज़्यादा मेकअप, हैवी मेकअप हमेशा डेली करना चेहरे पे डिफ़ेक्ट पड़ता है। क्योंकि मेरे भी चेहरे पे थोड़ा बहुत तो आ ही रहा है। क्योंकि भाई अगर आप शादी विवाह में जा रहे हो 6 महीने में या तो 2-4 महीने में एक बार सज रहे हो, और मेरा यहाँ डेली का हैवी मेकअप हो ही जाता है, तो उससे क्या होता है ना कि चेहरे पर थोड़ा बहुत डिफ़ेक्ट पड़ता है। फ़िलहाल अब तो मैं चेहरे का केयर भी करती हूँ। नहीं तो पहले क्या होता था ना, मैं कभी भी अपने चेहरे का ज़्यादा केयर कभी भी नहीं करती थी। जो डेली का रूटीन होता है वो भी मैं कभी नहीं लगाती थी, बस कंघी वगैरह किया ऐसे ही रह जाती। पर अब क्या है, अब थोड़ा सा मुझे केयर करना पड़ता है अपने चेहरे के लिए। क्योंकि सोने से पहले मैं कुछ जैसे एलोवेरा जेल लगा के लेटना, फेस वॉश करना, सारी चीज़ों को अब करती हूँ। पहले मैं कुछ भी नहीं करती थी, कोई देख रेख अपने चेहरे का नहीं करती थी। फ़िलहाल अब थोड़ा सा करती हूँ। क्योंकि वही रीज़न है, बता रही हूँ ना कि हैवी मेकअप डेली जब हो जाता है ना तो उसे हटाने के लिए, क्योंकि आप कितना भी आप फेस वॉश कर लो उसके बाद जाता नहीं, उसके मैं फेस वॉश करके तुरंत एलोवेरा जेल लगा लेती हूँ ताकि मेकअप का असर ज़्यादा ना रहे। या तो गुलाब जल या तो कुछ भी उसके लिए करना पड़ता है थोड़ा सा। तो यहाँ सारी चीज़ें जितना वो होता है ना वो पूरा मेकअप निकल गया। इस पर मैं चेक कर रही थी कि अच्छा है कि ख़राब है, तो उस हिसाब से तो सारे चीज़ अच्छा। मैं जितना चीज़ अगर मैं इंगेजमेंट हो या तो शादी हो मैं ले जाती हूँ ना, मुझसे एक भी चीज़ नहीं छूटता है। जितना होता है ना सारी चीज़ मुझे याद। और मैं कभी, ये भी मेरी खासियत है कि मैं कभी लिस्ट नहीं बनाती हूँ, कि मैं कभी लिखती नहीं हूँ कि ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए। मैं कभी भी आज तक मैंने लिखा नहीं है कागज़ पेन लेके। मैं जितना मुझे माइंड में मुझे याद रहता है कि ये चीज़ मुझे लेना है, ये चीज़ देना है, तो और सारे चीज़ हो भी जाते हैं। कोई चीज़ छूटता नहीं है कि एक भी चीज़ मेरा छूट जाए। सगाई के परिपक्व से जितना होता है सब कुछ क्योंकि एक सगाई में नहीं, हमें लगता है कि मैं सारी सगाई, मेरे जितने भांजे की सगाई हुई, एक शायद 1 या 2 भांजे छोड़ के, नहीं तो जैसे बड़ी वाली ननद के 2 बेटे की शादी हुई, और जो मेरे यहाँ भांजे रहते उनकी शादी हुई, मेरे भाई की शादी हुई, सारी सगाइयों में मैं ही सामान लेने जाती हूँ। तो इसलिए एक होता है ना कि आदत जैसे पड़ चुकी है, कभी भी सगाई पड़ी ना, रिलेशन में थोड़ी सी दूर भी पड़ती है ना, तो मुझे ही खोजा जाता है। तो फिर मैं जाती हूँ, अगर अक्सर लेती हूँ ना तो मुझे याद रहते हैं कि क्या क्या देना है और क्या क्या लेना है मुझे। तो सारे सामान याद रहते हैं, तो इसलिए मैं कभी लिस्ट नहीं बनाती हूँ। वो
और जो मेरी दीदी है ना, जो मेरे दीदी की ननद थी ना, वो अपने बेटी से लिस्ट बनवा के लाई थी, और जब सारे सामान को निकलवा लिया ना, तो बोली हाँ ये तो सब लिखा था। तो हम कहे पर मैं दीदी लिखती तो नहीं हूँ कभी, मुझे याद रहता है सब कुछ। तो यहाँ वो पूरा मेकअप तो हो गया, और फिर उसके बाद बारी आती है सूटकेस की। तो ये देखिए, ये वाला सूटकेस था, वीआईपी का तो नहीं है, सफारी का सूटकेस है। तो वीआईपी और सफारी ये दो कंपनियां ज़्यादा ही अच्छी होती हैं, तो हम लोगों ने सफारी का लिया, क्योंकि वीआईपी का ज़्यादा तक रेड में आती है। तो फिर हमें रेड नहीं लेना था, क्योंकि मैं अपने भाई की शादी में रेड लिया था। तो होता है कि रेड क्या होता है ना, पर मुझे एक वो था कि मुझे रेड मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं 3 का सेट दूंगी, वो भी रेड कलर का, तो अच्छा तो लग रहा था। फिलहाल भाभी को भी मतलब ये था, और मैं भी सोचती हूँ कि ये रहता है ना कि जैसे रेड 1-2 बार यूज आप कर सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा वो लगता है ना कि नई नई शादी तक ही अच्छे लगते हैं। तो पर फिलहाल उसमें तो मैंने ले लिया था रेड, तो अब ये चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि फिर अब रेड नहीं लेती हूँ। तो फिलहाल रेड तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा भी लगता है, रेड कलर खिल के आता है। और वीआईपी का रेड जो होता है ना, वो बिल्कुल उबड़ा हुआ रेड होता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल वो शादी के टाइम ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा अगर आप 10-15 साल शादी हो जाए, तो उसे लेके थोड़ने चलने में थोड़ा सा वो लगता है। तो फिर इसलिए मैं जो मेरे भाई की शादी थी, हाँ मेरी जो बुआ के लड़के की शादी थी, उसको भी यही कलर लिया था। और बहन की शादी है, उसको भी यही कलर दिलाया। और ये भांजे की शादी है, उनको भी यही कलर दिलाया। तो इस बार इस साल तो 3 शादियाँ हुई, 2 इंगेजमेंट हुई, दोनों में यही सूटकेस मैंने लिया है, इसी कलर का। तो फिर साल में 1-2 शादी, 3 शादी तो मेरे पल्ले पड़ी जाती है खरीद शॉपिंग कराने के लिए। तो यहाँ पूरा सामान हो गया था। अब यहाँ बारी आती है लिस्ट की। अब बनने लगी लिस्ट। तो भाई मेकअप तो साड़ी से ज़्यादा मेकअप में खर्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा। अभी मैंने अपने सिस्टर का भी लिया ना, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा खर्चे आए। कम से कम हमें लगता है कि साड़ी से ज़्यादा मेकअप में पैसे खर्च होते हैं। और इनका भी लिस्ट कितना बना था, 27,000 का लिस्ट बना था भाई मेकअप का। तो वही बता रही हूँ कि मेकअप साड़ी से ज़्यादा तो मेकअप में खर्चे होते हैं, क्योंकि आज के ज़माने में प्रोडक्ट इतने महंगे होते हैं ना, क्रीम वगैरह इतनी महंगी आती हैं कि पता है बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इनका 27,000 का बिल बना था। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने पूरा पैक करा के, उसके बाद लगी थी हल्की हल्की भूख, क्योंकि हम लोग 10 बजे से निकले हुए थे, इस समय बज रहे हैं 6। तो यहाँ खाने लगे, फुल्की थोड़ा सा खाए, और ये कुछ दूसरा था, पता नहीं, मुझे पता नहीं, पकौड़ी के ही टाइप था। पर ये नेपाली जो लोग होते हैं ना, वो बनाए थे, ये कहाँ के हैं पता नहीं, मुझे नहीं उतना पता, मैंने पूछा भी नहीं। तो वो बनाए थे, तो वहाँ खा के उसके बाद ये देखिए इतना टाइम हो गया। और यहाँ विसर्जन हो रहे थे गणेश भगवान की मूर्ति, क्योंकि यहीं विसर्जन होती है हमारे माता रानी की मूर्ति और गणेश भगवान की, क्योंकि हमारे अंदावा का तालाब है। तो यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए।